हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन खास तौर पे संतान के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना से व्रत उपासना की जाती है और जिन दंपतियों के संतान की सुख की प्राप्ति नहीं हुई रहती है या जिनको संतान सुख नहीं है, वो लोग पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की विधि विधान से पूजन अर्चन वंदन करते हैं। तो भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल अति शीघ्र प्रसन्न होकर उनके घर में बाल स्वरूप रूप में जन्म लेते हैं और घर में अति शीघ्र किलकारियाँ गूंजती हैं, घर में खुशियाँ आती हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करें बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा। साल भर की सभी एकादशियों का महत्व स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में एकादशी महात्म्य अध्याय में बताया गया है कि एकादशी पर भगवान विष्णु जी के लिए व्रत किया जाता है, विशेष पूजा की जाती है। पुत्रदा एकादशी पर बाल गोपाल और गुरु ग्रह के लिए भी विशेष पूजा पाठ करनी चाहिए। जो लोग बहुत परेशान हैं, जो भी पति पत्नी जिनकी संतान नहीं है, संतान से वंचित हैं, पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं। संतान का अर्थ होता है पुत्र या पुत्री। ज़रूरी नहीं है कि बेटे की कामना में ही पूजा की जाए। संतान सुख बेटा भी देता है, बेटी भी देती है। इसलिए संतान सुख की कामना के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। और संतान सुख की कामना के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन, जो कि पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, पुत्रदा एकादशी के दिन ज़रूर करें भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा। क्योंकि लड्डू गोपाल बाल स्वरूप हैं। जैसे एक छोटे से बालक को अगर वो बालक रोता है, नहीं मानता है, तो अगर हम छोटा सा खिलौना दे दें, थोड़ा सा लाड प्यार कर दें, थोड़ा सा उसको कुछ भी थोड़ा सा लाड़ दुलार करें, तो अति शीघ्र बच्चा मान जाता है और खुश होकर खेलने लगता है। उसी तरह से हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। थोड़े से लाड़ दुलार, थोड़ी सी सेवा में ही अति शीघ्र प्रसन्न होकर मन की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, मन की सारी कामनाएं पूरी करते हैं। और यदि आप संतान सुख की कामना से बाल गोपाल की सेवा करते हैं, तन मन धन से करते हैं, सरल भाव से, प्रेम भाव से, भक्ति भाव से करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनका ये सेवा कभी निष्फल नहीं जाता है। एकादशी पर, पुत्रदा एकादशी पर सुबह जल्दी उठें, सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। घर के मंदिर में सबसे पहले भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को स्नान कराएं, वस्त्र हार फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं और धूप दीप जलाकर आरती करें। गणेश जी की पूजा के बाद ही आप बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा शुरू करें। ये पूजा आप चाहे तो सावन के पुत्रदा एकादशी से शुरू करके पौष माह के पुत्रदा एकादशी तक निरंतर करते रहें। यकीन मानिए वर्ष भीतर ही आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। लेकिन नियम धर्म और पालन से यदि पति पत्नी मिलके इस पूजा को करते हैं, तो इसमें कहीं भी किंचित मात्र नहीं है, अवश्य ही उनके घर में किलकारियाँ गूंजती हैं। बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं, नियमित पंचामृत से स्नान कराएं। पुत्रदा एकादशी के दिन से ये पूजा शुरू करें। नियमित पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, पीले रंग की पोशाक धारण कराएं,
वस्त्र, हार, फूल और आभूषण अर्पित करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं हैं तो आप चाहें तो पुत्रदा एकादशी के दिन अपने घर में लड्डू गोपाल जी को ले आ सकते हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना कर सकते हैं। इसके बाद स्नान आदि के बाद वस्त्र, हार, फूल, आभूषण अर्पित करें। ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का बहुत ही सुंदर से श्रृंगार करें, भाव से श्रृंगार करें। ज़रूरी नहीं है कि यदि आप असमर्थ हैं तो कहाँ से ले आएंगे वस्त्र, कहाँ से श्रृंगार सामग्री ले आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी करिए भाव से करिए, भाव के भूखे हैं भगवान। तो आप इसके बाद वस्त्र, हार, फूल और आभूषण अर्पित करें। मिठाई, फल, जनेऊ, नारियल, पंचामृत, दक्षिणा आदि पूजन सब सामग्री चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते डालकर पूरे 1 साल तक माखन मिश्री का भोग लगाएं और ये माखन मिश्री का भोग पति पत्नी स्वयं ग्रहण करें। धूप दीप जलाकर आरती दिखाएं। इसके बाद संतान गोपाल का मंत्र जो कि इस प्रकार है, उसका तुलसी की माला से या फिर पुत्र जीवा की माला आती है, उस माला से आप 108 बार प्रतिदिन पति पत्नी इस मंत्र का जाप अवश्य करें। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतम। ये बीज मंत्र है और संतान गोपाल मंत्र है: ओम क्लीं देवकी सुत गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणागता क्लीं ओम। एक बार फिर से मैं मंत्र को बोल रही हूँ। बीज मंत्र इस प्रकार से है, आप इसमें से कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। तान गोपाल का बीज मंत्र इस प्रकार से है: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणः गतः। संतान गोपाल मंत्र इस प्रकार से है: ओम क्लीं देवकी सुत गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणागता क्लीं ओम। जिन परिवारों में संतान सुख न हो, कुंडली में बुध और गुरु संतान की प्राप्ति में बाधक हो, तब पति पत्नी दोनों को तुलसी की शुद्ध माला से पवित्रता के साथ संतान गोपाल मंत्र का नित्य 108 बार जप करना चाहिए। तो निश्चित ही ठाकुर जी की कृपा से आपके घर में संतान सुख की प्राप्ति होगी। लड्डू गोपाल जी की पूरे विधि विधान से सेवा करें, पूजा करें। बच्चे की तरह बाल स्वरूप हैं लड्डू गोपाल हम लोगों के। बाल स्वरूप ठाकुर जी की भाव से, जैसे कि हम एक बच्चे की, अपने बच्चे की, आप उनको अपना पुत्र मान के, आपको संतान की इच्छा है, इसलिए पुत्र भाव से आप उनकी सेवा करें। उनको स्नान कराएं, उनको वस्त्र पहनाएं, उनको भोग लगाएं, उनको लाड दुलार करें, उनके साथ खेलें, उनको शयन कराएं। तो इस तरह से आप उनकी सेवा करें तो देखिएगा वर्ष भीतर ही आपकी घर खुशियाँ निश्चित आएंगी। तो ये जो पूजा थी, ये पुत्रदा एकादशी की विशेष पूजा है, विशेष उपाय है कि जिन लोगों के घर संतान सुख नहीं है, जो लोग इस सुख से वंचित हैं, संतान सुख की कामना के लिए यत्न कर रहे हैं, वो जरूर करें, अवश्य करें। और पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को विष्णु भगवान के बाल स्वरूप श्री ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी की पूजा ज़रूर करें। तो शीघ्र, अति शीघ्र उनकी मनोकामना पूरी होगी। ये सत्य है और सत्य वचन है। पुत्रदा एकादशी के दिन पुत्र प्राप्ति के लिए गौ माता की
पूजा का बहुत विशेष विधान होता है। कहा जाता है कि गौ माता की पूजा करने से पुत्र प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं और जो भी ग्रह दोष होता है, जो भी ग्रह बाधा होती है, वह दूर हो जाती है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि के देवी देवता विराजमान होते हैं। इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन गौ माता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और ठाकुर जी के साथ साथ गौ माता के श्री विग्रह, जो कि बछड़े के साथ, जो दूध पीते हुए बछड़े के साथ गौ माता के विग्रह की विधि विधान से पूजा करने का नियम बताया गया है। तो कैसे किया जाता है गौ माता की पूजा, इसकी भी यहाँ पे विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो चलिए बताते हैं कि कैसे हम गौ माता की पूजा करें पुत्रदा एकादशी के दिन, जिससे हमारी या आपकी संतान प्राप्ति की जो कामना है वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक पात्र में गौ माता को विराजमान कराएंगे। उसके बाद गौ माता को, जो कि बछड़े को दूध पिलाती हूँ, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद गौ माता को चंदन लगाएंगे, रोली कुमकुम का तिलक करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे गौ माता को और उसके बाद धूप दीप दिखा के गौ माता की आरती उतारेंगे और गौ माता से ये निवेदन करेंगे कि हे गौ माता, जैसे आप अपने बछड़े को, आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, वैसा ही आशीर्वाद आप हमें दें कि हम भी वर्ष भीतर अपनी संतान को दूध पिलाएं आपके आशीर्वाद से। इस तरह से विनय निवेदन आप गौ माता से करें, गौ माता का आशीर्वाद लें और प्रतिदिन गाय को चारा खिलाएं, रोटी खिलाएं। पहली रोटी गाय को अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से, इस उपाय को करने से अति शीघ्र गौ माता के आशीर्वाद से आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी और जिस तरह से गौ माता अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, वैसे ही निसंदेह आप भी अपने बच्चे के साथ मातृ सुख का अनुभव प्राप्त करेंगी। तो पुत्रदा एकादशी की पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। पति पत्नी मिल के साथ में पूरे वर्ष पुत्रदा एकादशी के दिन से विधि विधान से पूजा करें, संतान प्राप्ति मंत्र का जाप करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं और इसी तरह से गौ माता की सेवा करें। तो निश्चित रूप से निसंदेह आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी और आपकी समस्त मनोकामना पूरी होगी, आपको संतान प्राप्ति के योग्य बनेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पुत्रदा एकादशी की जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी और इसी तरह से आप भी पूजा करें ठाकुर जी की। आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होंगी, हर तरह की दुख परेशानी दूर होगी, रोज़ी रोज़गार में जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होगी। इस तरह से आप पूजा करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तब तक के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।